Hi, I love you. A very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री PYQ में जे मेन अप्रैल 2025 का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज बेसिकली इफ ईच ऑफ द एंगल्स बीटा एंड गामा दैट अ गिवन लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव y axis and z axis respectively is half of the angle that this line makes with the positive x axis, then the sum of all possible values of the angle बीटा हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पे ये दो एंगल बीटा एंड गामा जो है दैट इज पॉजिटिव एंगल है विद द लाइन विद y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट. और ये दोनों एंगल जो है ईच एंगल बीटा एंड गामा जो है दैट इज हाफ ऑफ द एंगल जो कि यहाँ पे x एक्सिस के साथ बनता है. तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो मैं अल्फा मान लेता हूँ, सो दैट इज अल्फा बाय 2 के इक्वल है, राइट. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये तीनों एंगल हमें मिल गया, राइट. क्वेश्चन में हमें ये तीनों एंगल मिल गया बीटा गामा अल्फा बाय 2, राइट. अल्फा, राइट. बीटा गामा जो है वो अल्फा का मतलब एंगल अल्फा का हाफ है, राइट. अब यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, तीनों जो एंगल बन रहा है इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन, राइट. डायरेक्शन कोसाइन एक तरह से क्या हो गया, y एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ हो गया हमारा क्या अल्फा कॉस अल्फा, y एक्सिस के साथ क्या हो गया ये हो गया कॉस अल्फा, राइट, कॉस अल्फा. एंड दिस वन इज व्हाट, ये हो गया हमारा m जो है l डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली, और ये क्या होगा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, राइट, कॉस गामा, राइट. दिस इज n. सो तीनों हमें डायरेक्शन कोसाइन जो है वो है, और तीनों के बीच में रिलेशन क्या है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होता है ये होता है 1. और यू कैन से कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, राइट. ये जो है रिजल्ट किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर गामा. दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1. अब वी हैव हियर क्या क्या अल्फा जो है कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ अल्फा बाय 2. सो वी कैन राइट हियर क्या कॉस स्क्वायर अल्फा. सो आई राइट हियर द कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट. प्लस का ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2. हमने बीटा को क्या रख दिया अल्फा बाय 2, और गामा को भी रख दिया हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया अल्फा बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट हियर द ये हो गया क्या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट. 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये हो गया -1 इस तरफ ले आता हूँ मैं, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट. दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके. और इक्वल टू व्हाट 0, 1 को मैंने इस तरफ लिया. 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है कॉस अल्फा होता है. सो आई राइट हियर द कॉस अल्फा, राइट. एंड प्लस व्हाट कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0. व्हाट वी कैन डू हियर इज हम यहाँ पे कॉस अल्फा को कॉमन ले लेते हैं. सो 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट 0. सो कॉस अल्फा जो है वो 0 के इक्वल, और यहाँ पे 1 प्लस जो है कॉस अल्फा, राइट, इक्वल टू 0. तो कॉस अल्फा 0 कब होता है, कॉस अल्फा 0 होता है जब पाई बाय 2, राइट, पाई बाय 2. एंड यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो गया -1, राइट, -1. और ये अल्फा -1 कब होगा जब ये हमारा पाई होगा, राइट, पाई होगा, राइट. कॉस पाई इज -1. सो वी गेट अल्फा की वैल्यू, दो वैल्यू मिल गई. तो सो कॉरस्पॉन्डिंग हमें बीटा मिल जाएगा, राइट. बीटा क्या है, बीटा जो है अल्फा बाय 2 है, बीटा जो है वो अल्फा बाय 2 है. सो बीटा की वैल्यू अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट मैं पाई बाय 2 रखूँ तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा पाई रखता हूँ तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा. सो वी गेट द अल्फा की बीटा की वैल्यू जो है वो हमारा पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 हो गया. तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा पूछा गया, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, राइट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, राइट, एंगल बीटा, राइट, एंगल ऑफ एंगल बीटा. सो दैट इज व्हाट बेसिकली. तो पहला हमारा पाई बाय 4 है, दो ही पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे मिला है, पाई बाय 2 है. सो इनको मैं ऐड करूँ, सो एलसीएम इज 4, सो पाई प्लस 2 पाई. सो व्हाट डू वी गेट 3 पाई बाय 4, राइट, 3 पाई बाय 4. इफ यू सी द ऑप्शन 3 पाई बाय 4, सो यस द फर्स्ट ऑप्शन, right, first option is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.